वो लोग। गणेश शूटआउट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली है। हम इस मामले में सीरियस एक्शन लेंगे। लोगों को डरने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। 1 महीने में क्राइम सिटी को हम क्लीन सिटी बना देंगे। थैंक यू सर। 1 मिनट सर। 6 months बैक पब्लिक में एक शूटआउट हुआ था, उसमें एक मासूम लड़की की मौत हुई थी। तभी भी आपने यही बात दोहराई थी। अभी भी शूटआउट चल ही रहे हैं और आप वही बातें कर रहे हैं। अब तो बहाना बनाना छोड़ दीजिए सर। व्हाट नॉनसेंस। आप किससे बात कर रही हैं? आपको कुछ पता है? आई एम पुलिस कमिश्नर। आई से दिलासा दिलाने के लिए आप कोई पॉलिटिशियन नहीं है, पब्लिक सर्वेंट है। अगर आप सीरियस एक्शन नहीं लेंगे तो हमें लेनी पड़ेगी। हम ऐसी नौबत नहीं आने देंगे। थैंक यू। कैमरामैन माथुर के साथ मलिका, TV6। वसीम खान भाई की जय। 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 वसीम खान भाई की। अरे रुको रुको, ज्यादा चिल्लाओ मत। आशीर्वाद दीजिए मुझे। लाओ लाओ भाई, बिरयानी लाओ। बिरयानी लाओ। अरे क्या कर रहा है, लीजिए। अंदर जाइए और खाइए। वोट मुझे ही दीजिएगा। हाँ, याद रखना, मुझे ही वोट देना है। नमस्कार नमस्कार। सर एक्सक्यूज मी सर। सब कुछ चल रहा है ना? नहीं, अरे रुको भाई, चिल्लाओ मत। आओ भाई, आओ, आगे आओ। सर, इस बार आप कॉर्पोरेट के इलेक्शन में कैंडिडेट की हैसियत से खड़े हुए ऐसा पता चला, इसीलिए आपका इंटरव्यू लेने आए हैं सर। एक छोटा सा। देखिए, मुझे टीवी में आने का इतना शौक नहीं है। कैसी हो? अरे भाई, इन्हें बिरयानी दो बिरयानी दो इनको। जल्दी करो। अच्छा नमस्कार। मुझे टीवी में आने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मेरी जो बीवी है ना, वो बहुत बड़ी सिनेमा आर्टिस्ट है। उसका नाम है गौरी खान। योर वाइफ, आपकी पत्नी हिंदू है क्या? देखिए मैडम, मेरे अंदर हिंदू मुसलमान के लिए कोई भेदभाव नहीं है। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ और मेरी वाइफ भी। अरे देखिए, क्या है कि मैंने जानबूझकर हिंदू लड़की से शादी की ताकि इस दुनिया को एक मैसेज पास हो, और वो मैसेज है हिंदू मुस्लिम भाई भाई। इस बार आप कॉर्पोरेट के इलेक्शन में खड़े हुए हैं। आप पर बहुत से क्रिमिनल केसेस भी दर्ज है। अंडरवर्ल्ड में भी आपके नाम का बहुत बोलबाला था। एक अंडरवर्ल्ड के मामूली गुंडे को सीट देकर कॉर्पोरेट कैंडिडेट बनाया, इसीलिए अपोजिशन वाले जो है वो नाराज हो गए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम अपोजिशन वाले की इस बात को बिल्कुल गलत मानते हैं। क्यों गलत मानते हैं? वो हमारा हेड ऑफिस है ना, हेड कमांड, वहाँ से मुझे फोन आया था। उन्होंने कहा तुम लोग रूलिंग पार्टी में हो, इसलिए अपोजिशन वाले की किसी बात पर ध्यान मत देना, बस इतना। कैमरा बंद करो, बहुत हो गया। मैडम, आप भी बिरयानी खाइए और जाइए। सर, वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज सर। आप ये कॉर्पोरेट बनने के बाद व्हाट पीपल कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू?
बहुत अच्छा सवाल है। मैं तो समझ गया। ये लोग भी समझ जाए, इसलिए एक बार हिंदी में मैंने पूछा जीतने के बाद आप क्या काम करेंगे? क्या मैडम आप भी चलो, अरे देखिए मैडम, इस एरिया को मैं सिंगापुर बना दूंगा, ऐसा कह नहीं सकता मैं। और इस रोड को तोड़कर खुदवा कर यहाँ नई रोड बनवा दूंगा, ये भी मैं नहीं कह सकता। अरे मैडम, हमारे एरिया को अच्छी तरह से देख लीजिए। मेरे जीतने के बाद मैं इसको बिल्कुल पूरी तरह से साफ कर दूंगा, आप आके देखिएगा। अच्छा चलता हूँ, नमस्कार। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब जाइए आप मैडम, क्योंकि ऑपोजिशन वाले बहुत डेंजर हैं, वो लड़कियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। आप जाइए। नमस्कार। माथुर, टेप्स और रिकॉर्ड्स ऑफिस में पहुंचा दो, मुझे थोड़ा और काम है। हाँ ओके मैम। फोन में रिचार्ज भर दे रहे। एक्सक्यूज मी, गोपी दादा का घर यही है ना? यही है। क्यों? मुझे सुपारी देनी है। सुपारी? क्या है, फुल, हाफ या क्वार्टर? मारना वगैरह नहीं है, किसी को इंजीनियरिंग पढ़ानी है मुझे। है। ओए, पढ़ाने का काम अपने से नहीं होगा, टपकाना है तो बोलो, काम हो जाएगा। आप समझ नहीं रहे, किसी ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई आधे में ही रोक दी है। आप उसे डराइए, किसी भी तरह मनाइए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसे मजबूर कीजिए। इस काम का जो भी पैसा लगेगा मैं दूंगी। अरे अगर डराने धमकाने से कोई पढ़ाई करता तो ये देखिए, ये साला फटीचर जेब कतरा, वो बुलडोजर साला, ये टपोरी साला, और इतना ही नहीं, मैं खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता। ऐसे कुत्तों की जिंदगी नहीं जीते हम। देखिए, आपसे ये काम होगा या नहीं ये बताइए, नहीं तो मैं किसी और से ये काम करवा लूंगी। सौदा मंजूर है, उस आइटम का आता पता दे दीजिए, हम उसे MBBS बना देंगे। MBBS नहीं, इंजीनियरिंग। यार है वो। ए, जल्दी दे। ठीक है, ऐसे ही दे देना। कितनी देर लगा देती है। हाय अन्नपूर्णेश्वरी, हाउ आर यू? कुछ भी कह लो, 5 स्टार होटल की बिरयानी भी तेरे इस फ्राइड राइस के सामने पानी कम चाय है। वाह 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 वाह। इस 2x4 की गाड़ी में पता नहीं क्या जादू है, आखिर राज क्या है बता दे। TV 9 वालों को बुलाकर गाड़ी नंबर 1 है बोलकर ढिंडोरा पीट देते हैं। मुफ्त में मिलता है बोलकर चुपचाप खाने वाले तेरे जैसे बहुत से निकम्मे देखे हैं मैंने। थोड़ा मेहनत करके कमाना सीख। अरे यार, मेहनत की रोटी खाने वाला कॉमन मैन होता है और मुफ्त की रोटी खाने वाला जेंटलमैन। आहा, बड़ी बड़ी बातें करने में तो बहुत आगे है। ये होशियारी जहाँ दिखानी चाहिए वहाँ जाकर दिखा, तेरा भला होगा। अगर पैसे नहीं देगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हे भगवान, ये तो रोज का ही रामायण हो गया है। अन्नपूर्णेश्वरी, क्या जब देखो पैसा पैसा करके मरती रहती है? किसने रखा तेरा ये नाम अन्नपूर्णा? चिल्लर कमाने के लिए इतना मचमच करती है। ये लीजिए। बंदा लो, कीप द चेंज। क्या नालायक कहीं का। हेलो ओल्ड लेडी, ऐसे घूर क्या रही है? मेरे पास 100 रुपए कैसे आए ये सोच रही है क्या? अभी ना हाईटेक का जमाना है, बेबी सिटिंग जाने वाले बच्चे के जेब में भी हाथ डाल के देखेंगे तो 100 रुपए मिलेगा। ऐसे मामूली 100 रुपए कमाने के लिए 100 रास्ते हैं। आपका रास्ता कौन सा है? कुएं से पानी निकाल कर कुएं में ही डालना है। ए, तू चुप कर। पहले खाना दे, बताता हूँ। मतलब क्या है पता है? तू नहीं समझेगी ओल्ड लेडी, पास में मत रहना, प्रेजेंट में आ जा। ये टेक्निकल बात है, तेरे समझ में नहीं आएगी। ए पापी, जल्दी खाकर निकल यहाँ से। ऐसे फ्राइड राइस की गाड़ी पर अगर चीयर्स गर्ल होगी तो अपन रोज यहाँ खाना खाने आएगा। एक बार पूछ कर तो देखना, साथ में चलती है क्या? मान गए तो इस गाड़ी की जगह होटल बनाकर दे देंगे। हाँ, क्या कहती हो अन्नपूर्णा? फालतू की बातें मत करो। जो भी खाना है चुपचाप खा के और फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। माँ चुप रहो। नीच लोग इज्जत से जीने भी नहीं देते, रोज यहाँ आकर जान खाते। छोटा मोटा धंधा करती है और घमंड तो देख इसकी। ये मत भूल कि तेरा गुजारा हम जैसों से चलता है। उठा ले इसे, उठा ले। छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मेरी बेटी को। अरे छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे।
अब ठीक है ना? आज के बाद कोई यहाँ तुझे परेशान नहीं करेगा। हैप्पी है ना? हैप्पी सिस्टर? जाओ भैया। अगर तू सही होता तो ये सब कभी नहीं होता। निकम्मा। चल बहुत हुआ। ऐसा लड़का होने से तो ना होता अच्छा रहता। मैं बेऔलाद ही रहती तो ज्यादा अच्छा रहता। मैं किसी काम का नहीं हूँ। प्यार जिम्मेदारी क्या है मैं नहीं जानता। सुना क्या? ये प्यार जिम्मेदारी मैं कुछ नहीं जानता। मैं अपनों से प्यार नहीं करता। तू है मेरी जिंदगी पर। गुड मॉर्निंग इंजीनियर साहब। अगर रात की चढ़ी हुई उतर गई हो तो फटाफट उठकर नहा धोकर तैयार हो जाइए, चलना है। आप है कौन? रख ले बे खजूर। धन्यवाद भाई। चलना। मैं तुझे बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, चुपचाप सीधे सीधे कॉलेज में घुस जाना। अगर चक्कर विक्कर लगाया ना तो काट के रख दूंगा। अच्छा, मैं एक बात पूछूं क्या? भाई इंजीनियर स्टूडेंट है क्या? एसएससी फेल है बेटा। अंडरवर्ल्ड के बारे में पूछ, टॉप टू बॉटम सब बता देगा। वो सब ठीक है, पहले ये बताइए आप लोग मुझे इंजीनियरिंग पढ़ाना चाहते हैं, आखिर किस लिए? उसकी वजह वो है। आप उन्हें टाका भिड़ा दिया, अब चल यहाँ से। अच्छा जोड़ने का काम सही है भाई। एक्सक्यूज मी मैडम। यस। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ क्या? एनी मार्केटिंग प्रपोजल्स है तो प्लीज रहने दीजिए। ये बात नहीं है मैडम, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। ये मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। 4 साल में डिस्टिंक्शन में पास हुआ हूँ मैडम। मैं गरीब घर से हूँ। बचपन में ही मेरे माँ बाप चल बसे। मेरा भाई, मेरी बहन की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। यहाँ वहाँ पार्ट टाइम जॉब करके उन दोनों को मैं पढ़ा रहा हूँ मैडम। साथ में मैं भी पढ़ रहा हूँ मैडम। इसलिए मैं ऐसे बेशर्मों की तरह लोगों से हेल्प मांगता फिरता हूँ मैडम। मुझे मेरी खुददारी से ज्यादा मेरे भाई, मेरे बहन की एजुकेशन जरूरी है। आगे चलकर मुझे अपनी बहन की शादी करनी है मैडम। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मैडम। प्लीज मैडम, आपसे जितना होता है उतना दीजिए मैडम। और इस फोन डायरी में आपका फोन नंबर और एड्रेस लिख दीजिए मैडम। डेफिनेटली मुझे पहली तनख्वाह मिलते ही मैं आपके पैसे लौटा दूंगा मैडम। आपको भरोसा है तो दे दीजिए मैडम। एक्चुअली मैं ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करती। इसके पीछे कोई रैकेट होता है मैं जानती हूँ, लेकिन आपकी बातों पे भरोसा हो रहा है। थैंक यू मैडम। पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कीजिए। अच्छा काम मिलने के बाद आप भी स्टूडेंट्स की मदद कीजिएगा। थैंक यू मैडम। मैं अभी जाकर फीस भर देता हूँ मैडम। भगवान आपको खुश रखे मैडम। चलता हूँ मैडम। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। नमस्ते सर, मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ सर? मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ सर। 4 साल से डिस्टिंक्शन में पास हो रहा हूँ सर। मैं याद करना पना निंगा तमिला आमा याना पो उंगुरु तिरुचिया सर। यो आमा याना पो सही बकरा फंसा है। अंद तिरुचि उच्ची पोलियर कोला स्ट्रीट लंदन पोरिंदा सर। சின்ன வயசுல எங்க அப்பா அம்மா இறந்துறாங்க சார். எனக்கு ஒரு அண்ணன் இருக்க, அவனுக்கு ஸ்ட்ரோக். திருச்சியில இந்த பெங்களூரை கூப்பிட்டு வந்து நான் தான் பாத்துக்கணும் சார். ஒரு பக்கம் இன்ஜினியரிங், மறுபக்கம் பார்ட் டைம் ஜாப். ரொம்ப கஷ்டம் சார். இப்போ எக்ஸாம் ஃபீஸ் கட்டணும். நீங்க 500 ரூபாய் போதலி பண்ணா நான் எக்ஸாம் ஃபீஸ் கட்டி இன்ஜினியர் ஆடுவேன் சார். ப்ளீஸ் சார், ஒரு 500 ரூபாய் கொடுங்க சார். ஐயோ கடவுளே, இதயா क्या बकरा मिला है? सर मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ सर. 4 साल डिस्टिंक्शन में पास किया है सर. फाइनल ईयर की एग्जाम फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है सर. मैं बहुत गरीब हूँ सर. मैम पूरनपा सर मैटर पूरंदी कादे सर. ओके उरिदी मंदी
తిరుపతి నా సార్ మాది తిరుపతి నీకెల్లా తెలుసు ఆ సాక్షాత్ వెంకటేశ్వరుడు మీ లోపలే కనిపిస్తున్నాడు సార్ సార్ మా ఇంట్లో మీ టైప్ లో ఒక ముసల్దున్ ఒక అమ్మమ్మ సార్ మా అమ్మమ్మ ఇప్పుడు అప్పుడో పే ప్రాణం సార్ ప్రాణం పే లోపల నేను ఇంజనీరింగ్ కావాలని ఒక ఆశ సార్ కానీ ఏం చేస్తా తలరాత ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్ట దానికి ఆయిందే వందో లేరు సార్ ఇవన్నీ మీతో ఎలా చెప్పను సార్ సార్ ఏంటి సార్ ఇది పెట్టుకో ఆశీర్వదించండి సార్ నువ్వు బాగా వస్తాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ जाओ और चल पड़ो, मंजिल पाने तक पीछे मत मुड़ो। ऐसा युवकों को मैसेज दिया था विवेकानंद जी ने कि यंग जनरेशन बुरी आदतों का शिकार बनकर मंजिल को पाना तो दूर वो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं एक लाइव क्लिपिंग आज के नौजवानों का। यहाँ पर एक लड़का दिन दहाड़े शराब पीकर सड़क पर पड़ा हुआ है। इस लड़के के माँ बाप तो वाकई में बहुत बुरी तरह से पछता रहे होंगे। I love you, पारो। और एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ अपने घर का जिसे सहारा बनना चाहिए। ऐसा एक युवक खुद ही सहारे की तलाश में जरा एक खम्बे का सहारा लेकर सोया हुआ है। देखिए, ध्यान से देखिए। ए, उठ, हेलो, उठो। तुम यहाँ? मैडम, आप इसे जानती हैं क्या? अच्छी तरह से। ए, उठ, होश में आ। सवाल जवाब नहीं मांगता है आज तेरी खैर नहीं, देख लूंगी मैं तुझे। एक्सक्यूज मी मैडम, अगर आप मुझे 600 रुपया देंगी तो मैं एप्लीकेशन एग्जाम में भर दूंगा। आपसे जितना हो सके उतना दीजिए मैडम। हाँ, आज तो तुझे देना ही पड़ेगा, तभी तो मुझे चैन मिलेगा। अच्छा ठीक है। सर आइंदा ऐसा नहीं करूंगा सर, नहीं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, नहीं ऐसी गलती नहीं होगी सर, मत मारिए। अरे माँ मर गया। राहुल, इसका बैकअप दे दो मुझे। मलिका, हाँ, someone wants to meet you. फास्ट। हाँ, Who's it? सर, नमस्ते, कौन है आप? कौन है आप? आपने जिसे कंप्लेन करके अरेस्ट करवाया है ना, मैं उसकी माँ हूँ, ये उसकी बहन है। नमस्ते। हेलो TV6। आइए, प्लीज कम। ओके सर, थैंक यू। मेहनत से काम करके और ईमानदारी से पैसे कमाने के बजाय गरीबी का नाम लेकर पैसे लूटने वाले धोखेबाज के लिए वही सही जगह है। उसे वही रहने दीजिए। 4 दिन वहाँ रहेगा तो अक्ल ठिकाने आएगी। ऐसे कई लोगों के होने की वजह से ही दान धर्म करने के लिए भी लोग आगे पीछे सोचते हैं। सच में जो लोग लाचार होते हैं उनको भी लोग गलत ही समझते हैं। इंजीनियरिंग कर रहा हूँ ऐसा झूठ मूठ बोला था उसने। नहीं बेटी, वो सच में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। ऐसा उस लड़की से जाकर कहो, उससे रिक्वेस्ट करो, तब वो कंप्लेंट वापस ले लेगी। ये उसी ने सिखाकर भेजा ना? नहीं मैडम, वो सच में इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। उसे कैसे भी इंजीनियर बनना है, इसलिए माँ दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ाती रही। वो भी पढ़ता था, काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लेकिन पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया, पढ़ना छोड़ दिया, पीना शुरू कर दिया। हम झूठ नहीं कह रहे बेटी, लोगों से इस तरह पैसे मांगने के अलावा मेरे बेटे में और कोई बुराई नहीं है बेटी। इसकी शादी हो जाए फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं होगी। उसे इस तरह लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाने दूंगी मैं, चाहे दुख हो या सुख। जब तक मैं जिंदा हूँ उसका ख्याल रखूंगी। भगवान के लिए उसे जेल से रिहा करवा दो बेटी। मैं मानती हूँ कि बच्चों से प्यार करना चाहिए, पर आप उससे हद से ज्यादा प्यार करती हैं, इसीलिए वो अपनी मनमानी करता है। उसे मैं ठीक करूंगी। चल बारा। गणेश भैया, तू ऐसा क्यों करता है? अपनी बूढ़ी माँ को क्यों इतनी तकलीफ देता है? आओ इंजीनियर, यहाँ कर बैठो। चाय मंगाओ क्या? पियोगे ना? आपने जितना मारा है उसके लिए 2 क्वार्टर पीकर ही आ रहा। चुप हो जा। अब भी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई क्या? ऐसे लोग कभी नहीं सुधरेंगे मैडम। आप क्यों परेशान हो रही है? आज के जमाने में रहम वहम दिखाएंगी ना तो आप ही पछताएंगी बाद में। प्लीज सर, इसे घर ले जाइए, कल ऑफिस भिजवा देना। हेलो, कल ऑफिस नहीं आए तो कंप्लेंट फिर से लॉन्च करूंगी। ठीक है, चलो माँ। ए चल। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। बड़ी मेहरबानी जताने के लिए। इसकी जात का। फिलहाल मैं बिजी हूँ। आई हैव एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। अब I'll just call you back. हेलो मैडम, नमस्ते। आखिर मेरे शब्दों का मान रखकर तुमने मेहनत करना सीख लिया। तुम्हारा ये बदलाव देखकर
मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन आपको देखकर तो मुझे हा 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 हंसने को मन कर रहा है। हाँ? आप कितनी बार धोखा खाएंगे मैडम? ये ऑटो मेरा नहीं है और मैं ऑटो ड्राइवर भी नहीं हूँ। हेलो ऑटो प्रकाश, ऑटो प्रकाश, अरे उठ जा यार, उठ जा। अबे तुम करो को मत उठा। पता नहीं सुबह किसका मुंह देखा तेरे से पाला पड़ा, कमाया हुआ पूरा भाड़ा खाने पीने में गया। चल पैसे निकाल, पैसा निकाल, पैसा निकाल। अरे ठीक है लेकर देता हूँ ना। मैडम एक 300 रुपया दे दीजिए मैडम, आपसे लेकर दे दूंगा बोलकर इसको यहाँ लेकर आ गया मैडम, प्लीज मेरे अकाउंट में लिख दीजिए। पैसे दे रही है, थोड़ा रुका मिल जाएंगे। ऑटो का 300 भाड़ा हुआ है क्या? 100 रुपए मीटर का, 200 क्वार्टर का। सुबह सुबह मिल गया, धंधे की पूरी वॉट लगा डाली है। साला कोई क्लासमेट मिल ही नहीं रहा है, साला कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा है, क्या हो रहा है? साला लड़की पूछी तो पहले दे देता। ऑटो ऑटो, रुक जा, ग्रीन ऑटो रुक। ऑटो स्टॉप। कहाँ जाना है? तू कहाँ जाना है पूछेगा तो जाने के बाद काम भी नहीं होगा। एक 100 रुपया मिलेगा क्या? किस लिए? अरे यार आगे मेरा कोई इंतजार कर रहा है। वो अपन का बहुत अच्छा दोस्त है, उससे लेकर दे दूंगा। वो जाते जाते रास्ते में पैक मार कर चलते हैं। मुझे शराब की आदत नहीं है। ऐसा बोलेगा तो कैसा चलेगा? अच्छा जाने दे, चल तू बस मेरे बाजू में बैठकर चने खाते रहे, बाकी मैं मेरे से ये सब नहीं होगा, बोला ना। ये सब छोड़े, 1 साल हो गया, बेकार में उकसा मत है। क्या मुसीबत है। अच्छा ठीक है यार, एक बात बता, आज की तारीख में शहर में कितनी ऑटो रहेंगी? 3 लाख होगी। 3 लाख? तो फिर तू एक दिन में कितना कमा लेता है? और ये ऑटो तेरी है क्या? कमाता हूँ भाई, गाड़ी भाड़े की है, खुद की नहीं है। कभी चिड़िया मिलती है, कभी कौवा मिलता है, जो थोड़ा बहुत मिलता है उसी से पेट भर लेता हूं यार। फिर बचत कितनी होती है तेरी? ऐसे में बचत क्या होगी भाई? तो फिर मेट्रो आने के बाद क्या करेगा? नैनो टैक्सी आने के बाद क्या करेगा? आराम से पी यार। ब्रदर जिंदगी में बहुत परेशानी है ब्रदर। लुक ऑटो प्रकाश, यू सी, सीने में आग होते हुए भी पीने से मना करते हो ब्रदर। पीना चाहिए, पीने के बाद ही जिंदगी क्या है ये पता चलता है। इधर ये सिंगदाने खा ले और सब टेंशन भूल जा। अंदर ज्वालामुखी है बोलता है, सिंगदाना खा, दारू पी बोलता है। मुझे भी सुट्टा मारने दे। ये दोनों मिक्स हो गए तो मेरे किडनी लिवर का क्या होगा दोस्त? और फिर ऊपर से मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। प्रकाश कूल कूल, अबे नैनो टैक्सी भी शुरू होगी। मेट्रो क्या कम है जो नैनो टैक्सी की बात करके चले पर दिमाग छिड़क रहा है। प्रकाश पीने के बाद ना पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए और फ्यूचर के बारे में बोलना कभी सोचना नहीं चाहिए। ओके क्या है यार तू भी फ्लैशबैक की बात कर बोलो तो फ्लैश फॉरवर्ड शुरू कर दिया है? देख ये जो मेट्रो है ना उसे दिमाग से निकाल दे बिल्कुल। तू तेरे फ्लैशबैक में गुम हो जा। दोस्त मेरा एक ही संसार था, एक ही औरत, एक ही बच्चा। अच्छा मैं पहले उस विक्टोरिया हॉस्पिटल के डेड हाउस में लाशों को चीरता था। बढ़िया काम था। फिर एक दिन लम्बू भाई की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर देखकर जब अपने घर पे लौटा तो क्या मेरी पत्नी अच्छी थी लेकिन पता नहीं क्यों किसी और के साथ ना हो तो ही क्या रहोगे। स्टेशन में डेड हाउस में जब मैं लाश चीरने गया तो वहाँ मेरा बच्चा। प्रकाश मैंने तुझे तेरा फ्लैशबैक बताने के लिए कहा था, दुनिया फिल्म के सत्या भाई का फ्लैशबैक नहीं। इसके साथ का बहुत चैप्टर है। कुछ नहीं, मेरा गाँव ना शोलापुर के बॉर्डर पर है, वहाँ मेरी माँ है। जब भी मैं मायूस होता था मेरी माँ भट्टी से एक क्वार्टर लेकर आती थी, फिर हम दोनों मैं और मेरी माँ आधा आधा बांट कर पीते थे। माँ जरा ठुमका तो लगा, मैं बोलता तो वो क्या ठुमका लगाती थी, ढक चिका ढक चिका ढक चिका ढक चिका ढक चिका ढक चिका ढक 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 ढक। फिल्म का फ्लैशबैक शुरू कर दिया ना? फिर से पकड़ लिया यार। दोस्त बस सच बताओ, एक पक्का ब्राह्मण हूँ, पूजा करते थे, भगवान का नाम लेकर दाल रोटी खाकर सुकून की जिंदगी जीते थे। इसी तरह जिंदगी गुजरती रही। एक दिन मुझे अपने दोस्त की बहन से प्यार हो गया। दोस्त प्यार? मेरा असली नाम सत्या है, उसका नाम प्रेमा था। उसके बाद स्टॉप, कॉलर ठीक कर रहा था दोस्त। ओम फिल्म का फ्लैशबैक
मत सुना। क्या दोस्त, मेरा हर फ्लैशबैक तू किसी ना किसी सिनेमा से जोड़ देता है। नहीं 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 नहीं, तेरा फ्लैशबैक मैं किसी फिल्म से नहीं जोड़ रहा हूँ यार। हाँ, दरअसल फिल्म तेरे फ्लैशबैक से लिंक हो रही है। ओ, क्या मतलब तू हिंदी फिल्में बहुत देखता है दो? हिंदी फिल्में मेरे लिए तो तुझे इंग्लिश फिल्मों का फ्लैशबैक सुनाना पड़ेगा। इंग्लिश फिल्म वाले फ्लैशबैक रखते ही नहीं है, वो सिर्फ फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम जैसे लोग हैं पास्ट लाइफ से पेस्ट की तरह चिपक कर वेस्ट हो रहे हैं। अरे यार, अब दोस्त तू मुझे बेकार में कंफ्यूज कर रहा है। इंग्लिश फिल्मों की तरह फ्यूचर मैटर डिस्कस करते बोला तो मना करता है, हिंदी फिल्मों की तरह फ्लैशबैक की बात करते हैं तो भी नहीं मानता। अब मैं क्या करूं यार? प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर के बारे में मत सोचो। देखो, सिंगदाना दारू सब खत्म हो गया, पहले वो मंगा। और पैसे कौन देगा? फ्यूचर के बारे में मत सोचो, प्रेजेंट में रहो यार। ऐसे बोल बोलकर मेरे पास जितने पैसे थे सब खत्म करवा दिया। दोबारा मेरे रास्ते में आया ना तो समझ तेरी कहानी खत्म। मैडम, आप थे इसीलिए पैसे मिल गए, चलता हूँ। रुकना, देता हूँ, रुकना। कल मेरी शर्ट उतार रहा हूँ ना, ये ले, चल ले साले। पता है खुद को क्या समझता है? मैं तो रास्ते पर जा रहा था। चल निकल साले, चल। डोंट वरी। हाँ कहिए मैडम, आपने मुझे आने के लिए कहा ना, क्या बात है? मेरे बारे में अभी तुम ठीक से नहीं जानते। अगर मुझसे कोई विश्वासघात करता है, मुझे फंसाता है, तो उसे सबक सिखाए बगैर मैं चुप नहीं रहती। तुम एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, मुझे धोखा दिया। अरे वो सो तुम्हें इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। मुझसे ऐसे बिल्कुल भी उम्मीद मत रखिए मैडम, अपना इंजन जो है वो वीक हो गया है, इंजीनियरिंग जो है वो अपने पल्ले नहीं पड़ता। बेकार में आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। चलो क्या मैडम? अरे आपका फोन नंबर दे दीजिए मैडम, वन फाइन डे मैं आपका सारा अकाउंट क्लियर कर दूंगा। क्लियर करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अकाउंट चालू रहने दो। जब तुम्हारी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद क्लियर कर देना। इंजीनियरिंग कंप्लीट करूंगा तब ना। चलता हूँ मैडम। इस जन्म में तो मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा। तुम्हें इंजीनियर कैसे बनाना है ये मैं जानती हूँ। आहा, तो ये अंदर की बात है। मैडम, आपकी फीलिंग है ना, हमारे दिल को टच हो गई है। हम आपकी मदद करेंगे, हाथ मिलाइए। रहने दीजिए, मैं खुद ही मिला लेता हूँ। क्या वो सच में इंजीनियरिंग कंप्लीट कर पाएगा ना? अरे मैडम, हमने जबान दे दी, मतलब हो गया। समझ जाइए कि आपका काम हो गया। अबे खजूर, पीछे हट। चाहे वो भगवान साथ छोड़ दे, लेकिन भाई साथ नहीं छोड़ेगा। बेकार में दिमाग की दही मत कीजिए मैडम, भाई की जेब गर्म करते रहिए। अपना गणेश बढ़ेगा जेंटलमैन पक्का। एक्शन ट्रॉली। अरे आराम से, कट 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 कट। अरे यार रोकना। अरे दिखता नहीं, कुछ भी करती है। कट कट। सॉरी सर, आप मार्केट में सब्जी तरकारी बेचने नहीं जा रही हैं। एक्टिंग है, एक्टिंग। ना डांस करने आता है ना एक्टिंग करने आता है, बस चले आती हैं एक्टिंग करने, दिमाग खाती है हमारा। अगर मुझे सब कुछ आता तो मैं आपकी फिल्मों में काम क्यों करती सर? प्यार का पंछी झूम झूम गाए, अपने योगराज डायरेक्टर की रोमांटिक फिल्मों में काम करती। और फिर अपने श्यामू गोपाल शर्मा जी की विकेट गया, एक्शन फिल्मों में काम करती ना। अरे मत लीजिए सर, आपकी फिल्म खत्म होते होते मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। क्या खत्म होने तक? क्योंकि नेक्स्ट अपने ऋतिक के साथ बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करने के बारे में सोच रही हूँ मैं। आ गया लोकेशन। कह दो ना यू आर माय सोनिया। ठीक से खड़ी नहीं हो पाती है। ऋतिक रोशन के साथ क्या खाकना चाहिए? रविंद्र, उस शॉट को ओके कर दे यार। सर, कंटिन्यूटी मिस हो रही है सर। अरे यार, यहाँ मेरी कंटिन्यूटी मिस हो रही है यार। तू भी क्या बात करता है? हाय। अरे वसीम भाई, चेयर लेके आ रहे। चेयर लेके आ रहे। कॉफी, चाय, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह। अब उनकी बेगम एक्टिंग कैसा कर रही है? बढ़िया ना? क्या बताओ सर, 2 मिनट पहले इन्होंने मुझे क्या सॉलिड पंच मारा था। अभी उसको जास्ती नहीं सताने का, नहीं तो तेरे टुकड़े सर कर देंगे। बस एक ही टेक ले रहा हूँ सर।
बस एक टेक लिया? अरे मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ, सिर्फ एक टेक लिया। अरे 20-25 टेक ले सेफ्टी के लिए। ले लूंगा सर, ले लूंगा सर। सर आप बैठिए, आप बैठिए। सर मैडम क्या एक्टिंग करती है सर। आखिर बेगम किसकी है? तो आप इसे गाली दे रहे थे। कॉमेडी कर रहा है सर। कॉमेडी करने के लिए मैं कोई जोकर हूँ क्या? दोनों का मर्डर कर दूंगा। अरे मजाक कर रहा था। जा एक अच्छा टेक ले। जा एक क्या सर, 100 स्टेप करवाता हूँ सर। कैमरामैन, मैडम रेडी, चलिए टेक करते हैं। जूनियर्स कैमरा रेडी, एक्शन। देखिए सर। राजकुमार, मैं अपनी जवानी तुम पर न्यौछावर करती हूँ मेरे राजकुमार। आजा, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ राजकुमार। डायलॉग बोल रही है सर। आकाश और पाताल से भी गहरा है मेरा प्यार मेरे राजकुमार। अगर मेरी जिंदगी में तुम नहीं आए, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन है वो राजकुमार? हीरो सर वो हीरो है सर। वसीम खान उसका मर्द है, उसका लवर है। वसीम खान बोलने बोल उसको। सर आधी फिल्म में बुलवा चुका हूँ सर। बाकी की आधी फिल्म में वसीम खान बोलने का बोल उसको। मैं बुलवा सकता है सर। अब हाँ बुलवा सकता हूँ सर, बुलवा सकता हूँ। टचअप कर। हाँ आया मैडम। अब उनका बिरयानी, कबाब, दाल, गोश्त, बोटी भराई आने में आधा घंटा लग जाएगा अभी। साला कौन है ये? हमारी बेगम के गाल पे हाथ लगा रहा है। कौन है साला? सर रुकिए सर। साला कौन है तू? हमारी बेगम के गाल को हाथ लगाता है। साला उनकी बेगम को गाल को हाथ लगाया तो काट के रख दूंगा तुझे। मेकअप मैंने सर, इसको छूना ही पड़ता है सर, बिना छुए मेकअप कैसे करेगा सर? वो सब मैं नहीं जानता। उसको बोल ग्लव्स पहन के हाथ लगाने का बेगम के गाल को। क्या बोला साला? हाँ सर होगा सर, बिल्कुल होगा सर। समझ गया ना? अरे मेरी जान, मेरी डार्लिंग। भाई साले क्या रे? अरे मेरी बेगम, मेरी डार्लिंग, तुम्हारा एक्टिंग करने का मूड होता है एक्टिंग करो। मुझे जरा दूसरी शूटिंग में जाना है। सब लड़कियां कौन है? लड़कियां हैं? या अल्लाह मैं सेफ है। तू छतरी वाला काम बहुत अच्छा करता है। दूर हटो। चल तू स्टेप करा, अच्छा स्टेप करा। चल जाता हूँ। मेकअप हॉलीवुड स्टाइल। काय को बुलाया रे? तू है? अरे ये तो अपना आदमी है। अरे मेरे को लगा कोई दूसरा आदमी होगा यार, तू तो अपना आदमी है। अच्छा इतनी जल्दी क्या है? अभी वक्त है यार, अपना नॉमिनेशन वापस ले ले। तुझे क्या चाहिए मैं दूंगा तुझे, मैं तुझे दे दूंगा। तू बोल तो यार। अब देख तू भी खड़ा रहेगा, मैं भी खड़ा रहेगा, हम दोनों मुसलमान हैं तो हमारा दुश्मन जीत जाएगा। तुझे भी कुछ नहीं मिलेगा, मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा। मानता है कि नहीं? जा नॉमिनेशन वापस ले ले। मस्का बिस्का मत मार, मैं ही जीतूंगा। अरे तेरे अंदर कितना गुस्सा है, कितनी ताकत है। पक्का तू ही जीतेगा। चल जरा गाड़ी के अंदर चल, मैं तुझे प्यार से समझाता हूँ मेरे भाई। अरे कुछ ना कुछ तो बोलना मेरे भाई। देख दुबई में शाहरुख खान, सलमान खान के बंगले में एक मस्त बंगला बना के दूंगा तुझे। बोल अच्छा तो एक काम कर, 3 एकड़ फूलों का बगीचा चलेगा? अच्छा शिवाजी नगर तेरे नाम कर दूंगा। नहीं। अच्छा चल तू जीत गया। जा फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। ये फुल बॉटल लेकर आओ। लाया मैडम। ओ आपका भी यही ब्रांड है क्या? मैं तो समझता था कि लड़कियां सिर्फ जिन बियर वगैरह पीती होंगी। आप भी हमारे लेवल की है। मैडम ये लोकल है ना, ये सब ब्रांड मत पीजिए, आपका लीवर फेल हो जाएगा। ये हॉट ड्रिंक पीने वाले आज नहीं तो कल रन आउट हो जाते हैं। तो फिर तुम क्यों पीते हो? अरे यार मेरा लीवर तो कब का खोखला होकर खत्म हो गया है मैडम, उसके लिए बस यही एक दवा है। डोंट वरी, मैं रन आउट नहीं होऊंगा, सेंचुरी जरूर मारूंगा। ये दिल है कि मानता नहीं है, क्या करे? हाँ ए शिवा, कहाँ है खंबा? अभी तक नहीं लाया? अभी लाया सर। तो मैं यहाँ हूँ, ये आपको कैसे पता चला मैडम? गोपी दादा मिला था। साला गोपी ना,
साला 90 में ही आउट हो गया और उसका चला 30 में ही क्लीन बोल्ड हो गया। आप मुझे इस जन्म में इंजीनियर नहीं बना सकती मैडम। बेकार में आप अपना पैसा और वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? ज्यादा है तो रोज मिलिए, बैठकर मस्त पियेंगे। हाँ? वैसे आप पर क्यों सवार हुआ मुझे पढ़ाने का भूत? इस शहर में ऐसे बहुत से गरीब स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पढ़ाइए ना, आपको दुआ मिलेगी। अरे आराम से लीजिए, टेंशन मत लीजिए, आपको सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। चखने में आप क्या लेंगे? हम तो सिंह चने में ही क्वार्टर खत्म कर देते हैं। ये आप क्या कर रही है? आपने अपने लिए मंगाया ना, मैं तो ऑलरेडी ओवरलोड हो गया हूँ। अगर इससे ज्यादा डाला तो हिलने डुलने लग जाऊंगा। ये बॉटल मैंने तुम्हारे लिए मंगाई है, जितना पीना है ना आज ही पी लो। आज ड्रंकर्स डे है क्या? नहीं, पीने के बाद लोग सच कहते हैं, इसीलिए पिलाकर तुमसे सच बुलवाना चाहती हूँ मैं। कौन कहता है मैडम कि पीने के बाद लोग सच बोलते हैं? हा? दिल में जो होता है ना वो बिंदास कहते हैं बस। वो झूठ होता है या सच ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर की सारी बात बाहर आ जाती है। आज आप क्या जानना चाहती है? आप मुझसे पूछिए। तुमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में क्यों रोक दी? बताता हूँ, सुनिए। अगर पिलाइए तो एंटरटेनमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो फायदा क्या? मेरी बहुत खराब स्टोरी है। ये मुझे रोज बस में मिलती थी। उसका नाम था वंदना। वो रोज मुझे कॉलेज जाते वक्त मिला करती थी। उसे पहली बार देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था, और शायद उसे भी हुआ था। हम रोज एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे। वो कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। शायद जानना भी नहीं चाहता था। बस उसका दीदार होता रहे, मेरे लिए इतना ही बहुत था। मुलाकातें प्यार में बदल गई। अगर उसे एक दिन भी नहीं देखता तो मुझे बेचैनी होती थी। उसे कभी बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन वो खुद आकर मुझसे बात करने लगी। एक्सक्यूज मी। हाँ, आप ही से कह रही हूँ मैं। हाय। हाय। ओह, आपको बात करनी भी आती है? थैंक गॉड। आपको हमेशा जैसे स्माइल करते देखकर आपको बोलना नहीं आता ऐसा लगा था। बात करने का मन तो करता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। मैं कोई भूत हूँ या शेर हूँ डरने के लिए? भूत से, शेर से भी मैं सामना कर सकता हूँ, लेकिन लड़कियों से बात करने के लिए हिम्मत तो चाहिए। सुना है क्वार्टर पीने से लोगों की हिम्मत बढ़ती है। तुम भी पीकर बात कर सकते थे। एटलीस्ट हाफ क्वार्टर तो पी ही सकते थे। आप मजाक अच्छा कर लेती हैं। मुझे उसकी आदत नहीं है। एटलीस्ट सिगरेट तो तुम पीते होगे ना? मुझे तो उसकी बदबू से ही नफरत है। ये बताइए, आपके दिल में कोई बात वगैरह है क्या? बात तो है, लेकिन उसे बताने की हिम्मत नहीं है। पता नहीं आप में हिम्मत कब आएगी। मुझसे अपने दिल की बात करने तक मुझे बच्चे भी हो जाएंगे। ये लीजिए। हे, इस वीकेंड में मेरी शादी है, आकर खाना खाकर जाइएगा। ओके, बाय। क्या हुआ गणेश? सपना था माँ। उसके लिए इतना डर क्यों गया है? कोई बुरा सपना देख रहा था क्या? बहुत बुरा सपना था माँ। अगर फिर से वही सपना देखा ना तो यहाँ पास ही में शिवजी का मंदिर है, कल जाकर ताबीज बंधवा लेना। माँ, ताबीज बंधवाने के लिए मैंने कोई भूत का सपना नहीं देखा। तो फिर किसी लड़की का सपना देखा क्या भैया? तू चुपचाप सोती है या नहीं? तुम लोग ही भूत हो। थोड़ा कुछ हुआ तो बड़बड़ शुरू कर दिया। सो जाओ चुपचाप।
थैंक गॉड, वो एक सपना था। सुबह देखा हुआ सपना सच होता है ऐसा सुना तो था, लेकिन यकीन नहीं था। लेकिन उस दिन यकीन करना ही पड़ा। वो सच में आकर मुझसे बात करने लगी। एक्सक्यूज मी, आप इसे कह रही हूँ। हाय। हाय। ओह, आपको बात करनी भी आती है? थैंक गॉड। आपको हमेशा ऐसे स्माइल करते देखकर आपको बोलना नहीं आता होगा ऐसा लगा था। बात करने का मन तो करता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। उसी तरह से रिपीट कैसे हो रहा है? मैं कोई भूत हूँ या शेर हूँ डरने के लिए? भूत से और शेर से तो सामना कर सकता हूँ, लेकिन लड़कियों से बात करने के लिए हिम्मत तो चाहिए। क्या हिम्मत चाहिए? अरे बाप रे। एक क्वार्टर पीने से ही लोगों की हिम्मत बढ़ती है कहते हैं। तुम भी मुझसे बात कर सकते। ये कॉन्वर्सेशन यहीं पर रोक दीजिए। लेकिन क्यों, क्या हुआ? इसकी एंडिंग क्या होगी मुझे पता है। मुझे आप कोई भी इनविटेशन मत दीजिए प्लीज। हाँ? मैं आपको इनविटेशन देने आई हूँ, ये आपको कैसे पता चला? कहिए, आपका नाम क्या है? नाम? बताकर कोई फायदा नहीं है, छोड़िए। मेरा नाम आपको पता ना ही चले तो अच्छा है। क्या बात है, आखिर आप इतना मायूस क्यों हैं? ऐसे अजीब तरह से पेश क्यों आ रहे हैं? अब बताने से कुछ नहीं होगा। एनीवेज, हैप्पी मैरिड लाइफ। क्या बकवास कर रहे हो? आप पागल हो गए क्या? अपनी आंखें खोलकर इस इनविटेशन कार्ड को देखो। मेरी सहेली के बहन का बेटे का जन्मदिन है। मेरी सहेलियां बस में आपकी बड़ी तारीफ कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी इनवाइट करूं। यू मस्ट कम। मेरा नाम लिखिए गणेश। सच में आप बिल्कुल पागल ही है। पहले तो अपना नाम बताने से मना कर रहे थे, अब खुद ही अपना नाम लिखने के लिए कह रहे हो। हाँ, वो तब मैं खुद को लूजर समझ रहा था, इसलिए नाम बताना जरूरी नहीं समझा। अब क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। अपना ना स्टार्टिंग ट्रबल है, अब आगे सब फटाफट समझ में आएगा। ठीक है, विदाउट फेल आइएगा। श्योर। एंड बाय द वे, ऑल माय फ्रेंड्स आर क्रेजी अबाउट यू। एंड व्हाट अबाउट यू? बस आ गई। बाय बाय। बाय बाय। सी यू। यस। रुक जा गणेश। अपने प्यार का इजहार बड़ी आसानी से कर दूंगा सोच रहा था, लेकिन सच में प्यार का इजहार करना कितना मुश्किल है ये उस दिन पता चल गया था। उसे प्रपोज करने के लिए रोज हाथ में लेकर बड़ी हिम्मत से गया। ये क्या? आज आप हाथ में रोज लेकर आ गए? किसे प्रपोज करने का इरादा है क्या? आप ही को करना है कहने जा रहा था, लेकिन कह नहीं पाया। प्रपोज करने से कहीं मैं उसे हमेशा के लिए ना खो दूं, ये बात जैसे दूसरे लड़कों को सताती है वैसे मुझे सताने लगी। प्यार के मामले में ज्यादातर लोग नेगेटिव ही सोचते हैं। हर हाल में मिलेगा ऐसा पॉजिटिव सोचकर अगर प्रपोज करता तो शायद काम उसी दिन हो जाता, लेकिन उस दिन ना ही कुछ पॉजिटिव हुआ और ना ही कुछ नेगेटिव। हाय बेटा। हाय डार्लिंग। हाय डार्लिंग। आई लव यू। आई लव चिल्ड्रन। ये आपको बच्चा नजर आ रहा है क्या? आप भी ना। ये ले तेरा फूल। बुरा लगा ना? मैंने आपसे क्या पूछ लिया तो उसे फूल देकर बहाने बताने लगे। सच कहिए, किसे प्रपोज करने का इरादा है? आपको। ऐसा आपकी बार बता ही देता हूँ सोचा। नहीं बता पाया। I'll kill you ये बात हम कितनी आसानी से कह देते हैं। I love you ये कहने के लिए क्यों डर लगता है? हेलो, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। आपको किसी से प्यार हो गया क्या? शुक्र है ये बात आपने मानी तो सही। कौन है वो लड़की? आप ही है ये बात जुबान पर आकर रुक गई। कहते हैं कि जिंदगी में हर किसी को 3 मौके मिलते हैं, उसे पहचान कर आगे बढ़ना अपना काम होता है। उसने भी मुझे 3 मौके दिए, लेकिन हर बार मैं चूक गया। लेकिन अंधेरे में तीर मारने की तरह मैंने उसे एक बात कही। वो लड़की कौन है मुझसे मत पूछिएगा,
इतना समझिए कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर वो लड़की भी मुझसे प्यार करती है तो 3 दिनों में आपके चेहरे पर एक फुंसी आएगी। हेलो, क्या कह रहे हो? लेकिन मेरे चेहरे पर फुंसी क्यों आएगी? आपकी लॉजिक मेरे समझ में नहीं आ रही है। मेरे ही समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में ऐसे बताओ ना। अगर किसी लड़की को समझाने जितनी हिम्मत होती तो उस लॉजिक की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये क्या आपके लव का एक्सपेरिमेंट मेरे चेहरे पर बेकार में क्यों ट्राई कर रहे हो? आप कितने सवाल करती हैं? पता है आपके पूछे हुए सवाल के लिए वो लॉजिक पैदा हुआ, पता नहीं और क्या क्या पैदा होगा। प्लीज चेहरे पर एक फुंसी लाइए ना। ओके, लेट्स सी। हे भगवान। प्यार में लोग हदें पार कर देते हैं, सुना था। सोचकर हंसी आती थी। ऐसा कुछ मैं भी करूंगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मैंने भी सुबह का सूरज तक नहीं देखा था। ऐसे ही उसके लिए सुबह उठकर जॉगिंग करना शुरू कर दिया। क्यों? आपने अचानक जॉगिंग कब से शुरू की? वो मैं मेरा प्यार आपके चेहरे पर आया क्या ये पूछने के लिए आया था। ओफो, देखिए। नहीं है ना? जाइए जाइए ना। ओह शिट! मैं कभी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा था, लेकिन उसके लिए शाम होते ही वहाँ तंबू लगाकर बैठ जाता था। पूजा पाठ भक्ति ये सब एक दिखावा था। उसका प्यार पाने के लिए सिर्फ एक नाटक था। हे प्रभु, इस दुनिया में ऐसी कोई भी लड़की नहीं होगी जिसने अपने चेहरे पर फुंसी आने के लिए प्रार्थना की हो, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। इसकी वजह आप जानते हैं प्रभु। प्लीज प्लीज गॉड, सिर्फ एक स्मॉल छोटी सी फुंसी। मेरी सैंडल कहाँ गई? हेलो। हाँ? ओह गॉड, आप यहाँ भी आ गए? क्या है? मेरा प्यार अभी तक नहीं आया। मैं इस वक्त टेंशन में हूँ। आप सैंडल ढूंढ रही हैं क्या? हाँ। आप मेरी सैंडल अपने पास रख कर क्या घूम रहे हो? आपकी सैंडल कोई चुरा कर ले जाता तो बाद में आपको नंगे पैर चलना पड़ता, आपके पैर में पत्थर या कांटा चुभ जाता, जख्म हो जाती, फिर कल आप कॉलेज में नहीं आती थी। कल आपके चेहरे पर मेरी फुंसी नहीं, मेरा प्यार आया है या नहीं है कैसे पता चलता? रखिए, दिस इज टू मच। चलिए रखिए मेरी सैंडल नीचे। ओह माय गॉड, क्या हुआ? मेरी चप्पल कोई नजर नहीं आ रही है। अब नंगे पाँव घर जाइए। किसने मेरी सोने की चप्पल चुराई यहाँ से? अरे सुनिए, हेलो हेलो हेलो। अरे वंदना जी, आप मुझे इस तरह नंगे पैर अकेला छोड़कर जा रही हैं। आप ऑटो में ही जाएंगे ना? मुझे घर तक ड्रॉप कर दीजिए ना। चलिए। रास्ता छोड़ो ना। नो 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 नो, मैं नहीं छोड़ूंगा। लगता है फुंसी गई है इसलिए तुमने प्लास्टर लगाया है। प्लीज टेल मी नो। रुको। एक मिनट रुको। आई वोंट लेट यू गो। यू हैव टू टेल मी। वंदना प्लीज। छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगा। नहीं, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा। वंदना नहीं आई है। रुको ना। रुको। देखो मुझे मेरा प्यार आया है, मैं जानता हूँ। मैं उसे चेक करके रहूंगा। एक मिनट रुको। वंदना रुको ना, मैं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे चेहरे पर फुंसी आई है ना? वंदना रुक जाओ ना। देखो मुझे जाने दो, मैं कह रही हूँ ना। प्लीज छोड़ो मुझे। मैं अपने प्यार को छू रहा हूँ, तुम्हारे गाल को नहीं। वंदना। उसको कानून का हवाले कर दो। आगे मत आना, इसे शूट कर दूंगा। उसे छोड़ दे और सरेंडर हो जा। उसे कुछ मत करना। आगे आए तो उसे मार दूंगा। उसे कुछ मत करना, छोड़ दे। कर दूंगा इसे, समझ लेना। मेरी गन उठाओ और मार दो उसे। उठाओ गन, उठाओ गन, मेरी गन उठाओ, मारो उसे, मार दो। वंदना, वंदना,
करो यार। बहन बहन, अरे मैं हूँ तुम्हारा भाई। कौन है बे तू? मेल फीमेल दोनों का लिंक जोड़कर उनकी शादी करवाने वाला www.kishanshastri.com खोलोगे तो सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। फुल डिटेल्स। तुम्हारी माँ मेरी क्लाइंट है। माता अन्नपूर्णा, यहाँ कोई मेंटल केस आया, आकर देख। ठीक है। ए नालायक, ये अपने शास्त्री जी हैं। ये क्या, आप भी अभी तक खड़े ही हैं? बैठिए ना, बुरा मत मानिएगा, ये थोड़ा ऐसा ही है। अरे जाने दो बहन, आजकल की जनरेशन कुछ ऐसी ही है। सब कुछ जानते हुए भी बकना आपके जनरेशन की स्पेशलिटी है। कॉम्प्रो। अच्छा शास्त्री जी, कोई अच्छा सा लड़का मिला? अरे अब क्या बताऊं। अरे नहीं मिलने के लिए कोई लड़कों की कमी है क्या? कमी तो लड़कियों की है। लड़कों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और लड़कियों की कम हो रही है। हमारी जनरेशन कुछ और थी और आज की बात कुछ और है। ओए, बैठ जा। तेरा जनरेशन संतों का और हमारा दरिंदों का है क्या? रामायण महाभारत के जमाने से एक औरत के लिए ही मर्द आपस में लड़ते आ रहे हैं। सुनिए, उसकी बात छोड़िए और लड़के के बारे में बताइए। अभी बताता हूँ, जरा देखिए। क्या करूँ, लैपटॉप में फोटो का लोड ज्यादा हो गया है, इसलिए लैपटॉप से फोटो बाहर आ रहे हैं। ये देखिए लड़का है ना, इसकी पानी पूरी की दुकान है। एक दिन में 500 रुपए कमाता है। चार निकाल कर 300 रुपए बचता है। 100 रुपए का सिगरेट पान पराग खा पी कर उड़ा देता है। वैसे तो 200 रुपए बचा लेता है। इससे शादी आप सिंपली मंदिर में भी करेंगी तो भी चलेगा। अगर आपको रिश्ता मंजूर है तो मैं ईमेल भिजवा देता हूँ। हाँ? ओए, मंजूर नहीं है बे। ऐसे छोटे मोटे आदमी से मेरे बहन की शादी करना मुझे मंजूर नहीं है। क्या कहा? हमारी हैसियत के हिसाब से कोई इंजीनियर डॉक्टर मिलेगा क्या? हाँ, बड़ा आया नामंजूर करने वाला। अरे धूमधाम से शादी करवाने की बात करता है, क्या कमा कर रखा है तूने? हाँ, सिर्फ बातें करने से जिंदगी नहीं चलती। पहले 4 पैसे कमा कर देख, फिर पता चलेगा जिंदगी कितनी मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा। आप चुप रहो। लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगने जितना आसान नहीं है ये। हाँ ठीक है माँ, जैसा तुझे लगता है वैसा तू कर। वसीम खान, वसीम खान, वसीम खान, वसीम खान, वसीम खान, जय। अरे आराम से अपने एरिया में अगर गिर गया तो पूरी इज्जत चली जाएगी। भाई भाई भाई, मैं मुसलमान हूँ, मुझे क्या पता हिंदुओं को रीति रिवाज। रुक 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 रुक, चला। अगर इसमें ऑपोजिशन वालों ने बम भेजा होगा तो फट जाएगा तो हम लोग खलास हो जाएगा। जैसे नींबू पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसे 2 किलोमीटर दूर ले जाकर चल जा बेचारा। इसका 25,000 का बीमा करवा दे। जा। हाँ भाई, ठीक है भाई। हाँ बस हो गया। रानी, मेरे राजा, मुझे अपनी चंचल बाहों में सिमटाकर मेरी बढ़ती आग को बुझा। तुम्हारा कब से इंतजार कर रही इस दासी को अब और न तड़पा। आ राजा, आ गया, जल्दी आ जा। आ गया। ये आपको क्या हो जाता है किसी भी वक्त? अरे तुम्ही तो सुबह गरम पकोड़े खिलाने की तरह बुला रही थी, इसलिए आ गया मैं। अब मूड आ जाना। कांग्रेचुलेशन। मेरे सपनों की रानी, मेरा बहुत मूड आ गया है। मुझे शूटिंग की डायलॉग की प्रैक्टिस करनी है। मना मत कर। दूध वाला भैया आया था। दूध वाला हमारे घर में क्यों आया था? अरे दूध वाला भैया मतलब मिल्कमैन। अरे तो ऐसा बोलना, मिल्कमैन। अरे उस दूध वाले भाई का नाम सुनता हूँ तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसकी बहन की शादी है, पैसे की जरूरत है। कह रहा था आप उसकी मदद करेंगे तो उपकार होगा। जरूर करेंगे। अरे अकबर का फोन दुबई से। रुको, अकबर भाई, हमारा खो इलेक्शन जीत गया ना भाई। थैंक यू। ए तुझे मैंने बोला था ना मैं ही जीतूंगा। ए अकबर भाई, अरे छोड़ना दुबई, इधर आजा, यहाँ आजा। शिवाजी नगर मार्केट में मजा करेंगे, आजा। नहीं भाई, अगर वहाँ आया तो पुराने केस में पुलिस भी अंदर कर देगी। ए सरकार अपनी है, कानून लेकर मैं हाथ में घूम रहा हूँ भाई। आज अपन बहुत खुश है। सेकंड टाइम एग्जाम में अच्छा। नमस्कार वकील साहब, फॉरेन रिटर्न फ्रॉम दुबई हो गया हूँ मैं। भूल गए क्या? चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है क्या? डाउट है? सेक्रेटरी। अपन का केस तूने रनिंग में रखा है ना, फुल स्टॉप नहीं मारेगा क्या? मुझे तुम्हारा इंतजार था, मैं केस बंद नहीं करूंगा। तुम्हें और तुम्हारे भाई को ऊपर पहुंचा दूंगा मैं। या अल्लाह, साहब का पारा तो 7वें आसमान पर है भाई। चलो दोस्ती कर लेते हैं, आओ ना। अल्लाह मुझे बख्श दे। हैप्पी होली बेटा। चलो रे।
हेलो। छी, कहीं भी आ जाते। आजकल बस स्टैंड भी शराबियों का अड्डा बन गया है। ये क्या मैडम, आप यहाँ इस तरह से? तुम्हारी गर्लफ्रेंड इसी बस स्टॉप पे खड़ी रहती थी ना? तो क्या आप उसी जगह पर उसी तरह आकर खड़ी हो जाएंगी तो मेरी गर्लफ्रेंड हो जाएंगी क्या? तो बना लो। वाह, तो बात ये है क्या? पीना छोड़ दोगे ना तो और जल्दी समझने लगोगे। अरे क्या आपका स्क्रू ढीला हो गया है क्या, जो मुझ जैसे शराबी के पीछे पड़ी है? हेलो, इनके दिमाग में भूसा भरा है क्या? अरे यार, किसी भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, डॉक्टर से शादी करके फॉरेन में सेटल होने के बजाय मुझ जैसे फर्नीचर छाप आदमी के पीछे पड़ी है। इसकी जरूरत क्या है? जरूरत है क्योंकि मैं एक लोकल छपरी से प्यार करती हूँ। अगर वो भी मुझसे प्यार करता है ना तो 3 दिनों में उसके गाल पे फुंसी आ जाएगी। मेरा फ्लैशबैक सुनाकर मुझे ही पका रही है। ए, इधर आ रहे। अबे यहाँ ना, इसका चेहरा देखिए, हसीनों का राजा लग रहा है। पूरा चेहरा फुंसियों से भरा है। इसका मतलब लड़कियां इससे बहुत प्यार करती है क्या? क्यों बे? ढिचको लगा रहता हूँ। निकल साले, चल निकल। मैंने फेंका तो आपने भरोसा कर लिया क्या? कोई फुंसी नहीं आएगी। 3 दिनों में गाल पे फुंसी आ जाएगी। ए छोटी, मेरे चेहरे पर कोई फुंसी आई है क्या? नहीं तो क्यों? ये सब पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आई है या नहीं ये बता। मुझे तो कहीं नजर नहीं आई भैया। अच्छा छोटी, ये फुंसियाँ वगैरह ना आने के लिए चेहरे पर लगाने जैसी कोई क्रीम है क्या? फुंसियाँ आने पर लगाने के लिए तो है, लेकिन ना आने के लिए ऐसी कोई क्रीम नहीं है। एक बात पूछनी है तेरे से, किसी को बताना मत। अगर हमें कोई प्यार करता हो तो अपने चेहरे पर फुंसी आती है क्या? क्या बात है भैया, तुमसे कोई लड़की प्यार करती है क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कोई पूछ रहा था इसलिए तेरे से पूछा। ए, लगता है तेरे मुंह पर भी फुंसी आई है। तुझे किसी से प्यार वगैरह है तो बता, मैं तेरी शादी उससे करवा दूंगा। कहाँ? किसी जन्नत में। बेकार में किसी पानीपुरी वाले से शादी करके लाइफ लॉन्ग तुझे पानी पीते रहना पड़ेगा। तू ऐसा चाहती है क्या? मुझे पानीपुरी वाला ही पसंद है। अरे इतनी जल्दी उसे पसंद भी कर लिया? रुक, पानीपुरी वाले से शादी करेगी? रुक, तेरी तो अभी बताता हूँ। ए बॉस, मेरे चेहरे पर कोई फुंसी आई है क्या? अरे उसके लिए क्या परेशान होते हो? फुंसी आती है और जाती है, उसके लिए मेरा दिमाग खाते हो। मेरा वजह मत खाओ। अच्छा, और क्या? ए गंगा, 5 नंबर टेबल का बिल बना। आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे इतना पीने के बाद भी कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई तो एक फुंसी आने से कौन सी गड़बड़ होगी? भगवान, इंग्लिश पिक्चर देखकर जरा भी कंट्रोल नहीं होता। ऑटो प्रकाश, अरे यहाँ कैसे? अबे तू यहाँ क्या कर रहा है बे? क्या करूँ, बारिश हो रही है इसलिए छत के नीचे आकर बैठ गया। क्या प्रकाश, बेवड़ा बोलकर अभी तक पास्ट में ही अटका है। प्रेजेंट में आ जाना। ना प्रेजेंट चाहिए ना सेंट चाहिए। चलो तब। क्या यार, अभी बुला रहा हूँ। मेट्रो आने के बाद बुला पाऊंगा क्या? मेट्रो करके दिमाग की दही कर रहा है। एक बात तो सुन, क्या है ना, बाद में ऑटो करके कोई नहीं बुलाएगा। सब लोग 9 बजे अपने घर में पहुंचने लगेंगे, तब तो किससे भाड़ा कमाएगा? हम जैसे बेवड़ों से तेरा धंधा होगा। ये पब क्लब होगा तभी तो कमाएगा। मेट्रो के आने के बाद अरे क्या कर रहा है? अबे क्या यार, मीटर डाउन करने के बजाय तूने पूरी क्वार्टर पेट पे डाउन कर दी। तेरे लिए जिंदगी में मीटर डाउन नहीं करूंगा, तुझे फ्री में छोड़ूंगा। बेकार में मेट्रो बोलकर मेरा गला मत पकड़ा कर दोस्त, बहुत डर लगता है। अरे डर मत यार, बारिश रुकने तक यही ठहरते हैं। देख, बाद में अपने को किसी आदमी से मिलना है, वहाँ चलेंगे। तब तक जरा अबे आराम से। अबे आधा तो मुझे दे दे। अबे नमस्ते सर, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। एक्सक्यूज मी, मुझे मल्लिका मैडम से मिलना है। मैं अभी बुलाती हूँ, प्लीज वहाँ बैठिए। गॉड ब्लेस मी। मल्लिका, तुमसे कोई मिलने आया है? गणेश है कहिए। हाँ, गणेश है। कोई गणेश आया है? एक्सक्यूज मी, मेरे चेहरे पर कहीं फुंसी वगैरह आई है क्या? फुंसी, पिंपल, एनी पिंपल इज कम ऑन माय फेस? नो। ओके गणेश। ओह नमस्ते। देखिए ये मैडम क्या कह रही है, मेरे चेहरे पर कोई फुंसी वगैरह नहीं है। नो लव, पिंपल नहीं आया, मतलब थैंक यू। क्या हुआ? अरे मुझे क्यों खींच कर ले जा रही है आप? देखिए
फुंसी नहीं आई है ना? नो लव नथिंग। ओके, फिर से पीछे आएंगी तो नॉट ओके। मैंने कहा था फुंसी जरूर आएगी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर आएगी ऐसा मैंने थोड़ी ना कहा था। मेरे चेहरे पर आ गई है ना, तो प्यार है। लव है। ओके? क्या क्या ओके? क्या ओके? हाँ, फुंसी आ गई तो क्या? ये लॉजिक मेरे साथ नहीं चलेगी। छोड़िए ना मेरा पीछा, छोड़ दीजिए। चुपचाप अपने काम पर ध्यान दीजिए ना। क्या फुंसी आने से प्यार हो जाता है क्या? आइए दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ, आइए आइए। बहुत मोहब्बत की बातें कर रही थी ना। देखिए देखिए, मेरे प्यार को दफनाई हुई जगह है ये। देखिए, आइए आइए मेरे साथ, देखिए, आइए आइए मेरे साथ, आइए देखिए। मुझे प्यार करने वाले सब कब्र पे चले गए। देखिए इस कब्र को। ये किसकी कब्र है पता है? मेरे पिता की। इनकी मौत कैसे हुई पता है? इन हाथों से मैंने उनका खून कर दिया। गणेश, गणेश, क्या बाबा? देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हैं? अरे वाह! तू मुझे गन दिलाओ ऐसा जिद करता था ना, इसलिए आज गन लाया हूँ। खुश है ना? हाँ बहुत खुश हूँ मेरे प्यारे बाबा। चल चल, खड़ा रहे इधर, चुपचाप खड़ा रहे। आप भी ना, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि घर की हालत अच्छी नहीं है, फिर भी उसे गन लाकर दे दी। अन्नपूर्णा, गणेश बेटा तू बाहर जाकर खेल जा। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? अरे तकलीफें तो आती जाती रहती हैं। अगर बच्चे की छोटी सी फरमाइश भी पूरी नहीं करूंगा तो मुझे उसका बाप कहलाने का भला क्या हक है? छे, आप नहीं सुधरेंगे। हे भगवान। अन्नपूर्णा, छाती में बहुत दर्द हो रहा है, जरा एक गिलास पानी तो दो ना। हाँ अभी ला देती हूँ। बाबा क्या हुआ जी? हे भगवान, क्या हुआ आपको? अरे पापी, ये क्या कर दिया? अरे कोई है? अरे भगवान, अरे पापी, अपने बाप को ही मार दिया तूने। ये क्या हो गया? बचपन में मुझे गन के साथ खेलने का बहुत शौक हुआ करता था, लेकिन उस गन ने मेरी ही जिंदगी के साथ खेला। जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, उस वंदना को भी मुझसे दूर कर दिया। उस बेचारे की क्या गलती थी? मुझसे प्यार किया, यही उसकी बहुत बड़ी गलती थी। प्लीज आप भी ऐसी गलती मत कीजिए, यही बताने के लिए मैं आपको यहां लाया। देखिए, मैं आपको भी खोना नहीं चाहता। आप मुझे इंजीनियर बनाना चाहती थी ना, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी, तब शायद आपको मुझसे लगाव नहीं होता था। देखिए, मैं अब भी कह रहा हूं, मुझसे प्यार करने की गलती मत कीजिए। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप खुश रहें। अगर मुझे खुश देखना चाहते हो तो खुद खुश रहना सीखो। अब क्या है, आप चाहती है कि मैं इंजीनियर बनूं, बस इतना ही ना? आपसे प्यार करने से ज्यादा बेहतर होगा कि मैं इंजीनियर बनूं। पास्ट इज पास्ट गणेश। तुम्हारी जिंदगी की गुजरी हुई पूरी बातों को भूल जाओ। अब उन बातों को याद करके खुद को कोसने से क्या फायदा? आगे एक अच्छी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सही वक्त पर उसका हाथ थामना तुम्हारे हाथ में है। प्लीज, अब मैं कैसे समझाऊं आपको? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। लीव मी अलोन। गणेश, गणेश, बोलो, बोलो।
कल रात को हुई भारी वर्षा के कारण इन गरीबों की जिंदगी में तकलीफों का बाढ़ आ गया है। और तो और नाले की दीवार टूटने से उसमें एक बच्चे की जान जा चुकी है। अरे मैंने कुछ नहीं किया भाइयों, ये सब उसकी मर्जी से हुआ है। अब और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मैं जा रहा हूँ। अरे यार क्या टेंशन है ये सब भी। भाई मेरा मेरे भाई लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो 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 बाजू हटो। यार उसकी बच्ची मर गई, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सर सुनिए ना सर। हाँ जो पूछना है पूछिए पूछिए। पूछेंगे पर पहले ये सुनिए। हमारे एरिया को सिंगापुर बना दूंगा ऐसे मैं कह नहीं सकता। मैडम हमारी एरिया को ठीक तरह से देख लीजिए, फिर जीतने के बाद मैं पूरे एरिया को साफ करवा दूंगा, इसे ग्रीन सिटी बनवा दूंगा। तो क्या यही है वसीम जी आपकी बनाई हुई ग्रीन सिटी? क्या आप एक टूटे हुए नाले की मरम्मत नहीं करवा सकते थे? अब आप नाले में गिरे हुए उस मासूम बच्चे को वापस ला सकते हैं? अरे यार कहिए ना। अभी तूने उस लड़के के बाप को देखा ना, कितना हट्टा कट्टा है। एक बच्चा गया तो क्या हुआ, दूसरा पैदा कर लेगा। माइंड योर लैंग्वेज। अबे तेरी तो। चुप रहे मीडिया, मीडिया ऐसा बात नहीं करते, तुम चुप रहो, जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। हाँ तो टीवी मैडम, वो बच्चा नाले में गिरकर मर गया तो उसके जिम्मेदार वसीम खान है क्या? अरे वो जो बच्चा मर गया ना, उसके माँ बाप यहीं कहीं बैठे होंगे। और 10 मिनट रुक कर देखिए, 10 मिनट बाद 10 लोग खड़े हो जाएंगे। हमें हर जाना दीजिए, हमें हर जाना दीजिए। अब किसको किसको हर जाना दे हैं? हम पहले पूरी जांच करवाएंगे, हमें दिमाग है। आप जाइए जाइए अपना काम कीजिए। बच्चे की बात छोड़िए, कम से कम नाले की मरम्मत करवा ही सकते थे ना आप। अरे इसकी मेरा भाई कॉर्पोरेटर बना है नाले साफ करने के लिए क्या? तो क्या खजाना लूटने के लिए क्या? ए टूटा हुआ माइक और पुराना कैमरा लेकर शान पट्टी में झाड़। अगर अपना दिमाग खराब हो गया ना तो यही पर ठोक दूंगा। कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर। कुछ रिकॉर्ड नहीं करने का है। कैमरा को पूरा फेस देख रहा है। समझता नहीं बात को, कर रख नीचे। चुप चुप चुप, साली समझती। TV 6 वाली मैडम, आप सोच रहे इलेक्शन में खड़ा होना बहुत आसान है क्या? इतना आसान नहीं है, बहुत पैसा खर्चा होता है। जिसने पैसा दिया वो लौटाना भी तो पड़ता है। अब कुर्सी के लिए इतना खर्चा किया है तो उसका फायदा हम नहीं लेंगे क्या? अब आप बोलो फायदा लेंगे कि नहीं? है अब क्या है, इस पूरे शहर को ग्रीन सिटी बनाना है ना? हाँ ठीक है, अच्छी कंपनी का अच्छा ग्रीन पेंट पूरे शहर को लगा दूंगा मैं। 2 खोखा लगाएंगे। हाँ 2 खोखा लगा देंगे, ठीक है। आपकी सारी बातें हिडन कैमरा में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। मैं उसे चैनल में प्रोड्यूस करूंगी। अबे तेरी तो है, कभी फिल्म के कैमरे से टीवी सीरियल के कैमरे से नहीं डरा, तेरे छोटे से कैमरे से डर जाऊंगा क्या? मुझे कोई स्वामी जी समझ रखा है तूने? अल्लाह कसम भाई मैं इसकी तो ऐसी। अरे चुप रहे, मुंह बंद कर अपना। वो आपसे अकड़ रही थी भाई। अरे देख कुछ भी कर और दुबई भाग जा, यहाँ पार्टी मैं संभाल लूंगा। अरे पूरी पार्टी को लुढ़का दूंगा भाई। चुप कर। अब हम वसीम खान जी के एरिया में हैं। आप ये जो प्लेग्राउंड देख रहे हैं वो कुछ ही दिनों में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तब्दील हो जाएगा और इसके जिम्मेदार होंगे वसीम खान जी। वसीम खान जैसे कॉर्पोरेटर करप्शन की बदौलत से ही करोड़पति बने जा रहे हैं। इससे ज्यादा हमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सबूत आपके सामने मौजूद है। ऐसे क्या घूर रही है? ऐसे घूर क्या रही है? अरे माइक हाथ में लेकर तुझे ही बोलने आता है क्या? सुनो दर्शकों, इतने दिन तक आपने यहाँ रेप हुआ वहाँ रेप हुआ सुना होगा। लाइव रेप आज मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरा चालू रखना। मीडिया वालों को क्या समझ के रखा है तूने? एंजॉय करो। छोड़ो। देखिए देखिए आप लोग। रुक। क्या देख रहा है? उठाओ उसको। या अल्लाह, गन देखते ही तेरा सर घूमने लगा क्या? आजकल चॉकलेट खाने वाले बच्चे भी हीरोगिरी करने लगे हैं। वसीम खान के भाई से करने लगे हैं। इसे दिवाली में पटाखे फोड़ने वाला गन समझा है क्या? चल गई तो सीधा ऊपर जाएगा तू। गोली मार लड़की को। होशियारी दिखाता है।
मेरे आदमियों को मारता है तू? मेरे 4 आदमियों को रोड पर सुलाकर हीरोगिरी करता है, मुझे मारेगा क्या? इसे चलाने के लिए दम चाहिए, चल चला के दिखा। ले ले पकड़ना, इसे हाथ में लेते ही अच्छे अच्छों की फट जाती है, समझा क्या तू? मर गया ना साले, मर गया ना। तू वंदना के हत्यारे, वंदना ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था तेरा वंदना ने? मेरी जिंदगी को तूने मुझसे छीन लिया, मेरे प्यार को तूने मुझसे छीन लिया। मल्लिका, 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 इसे मैं मुझसे दूर कर दिया। तुझे जीने का कोई हक नहीं है, मर साले, मर, मर, मर। मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। कौन है वो साला खजूर? भाई उसका नाम गणेश है भाई। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है मल्लिका, डॉक्टर ने गोली निकाल दी है, फिक्र मत करो। तुमने उसे क्यों शूट किया गणेश? मेरी वजह से मजबूरन तुम्हें हत्यारा बनना पड़ा। मजबूरन कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने जानकर उसे मारा है। उसे तो उसी दिन मारना चाहिए था, मगर वो बच गया। मैंने किसी का खून किया इस बात से मुझे डर नहीं लग रहा है, बल्कि गंदगी को साफ किया यह सोचकर खुशी हो रही है। वो वसीम खान शैतान है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिसने एक खून किया हो उसके लिए दूसरा खून करना कोई मुश्किल काम नहीं। अगर उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है तो उसे मरने से कोई नहीं रोक सकता। आता है तो आए, उसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूं। किस्मत में जो भी होना लिखा है वो हो जाने दो। इतने दिन मैं अपनी जिंदगी बिना मतलब की जी रहा था, अब कुछ अच्छा काम कर रहा हूं ऐसा महसूस हो रहा है। फर्स्ट टाइम। मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है मल्लिका। मेरी फिक्र करने की वजह पूछ सकती हूँ मैं? इंसानियत। इंसानियत की भी एक लिमिट होती है। इंसानियत क्या है, प्यार क्या होता है, मैं जानती हूँ गणेश। इंसानियत की भी एक लिमिट होती है। इंसानों से कोई हमेशा अपनी जिंदगी में आंसू बहाता नहीं रहता। मुझे पता है, मुझसे प्यार है, इसीलिए तुमने मुझे मरने नहीं दिया। प्लीज मेरे खातिर एक काम करोगे? कहो ना। तुम यहाँ रहोगे तो वो वसीम खान तुम पर हमला करेगा। प्लीज अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। फिलहाल के लिए वही तुम्हारे लिए सेफ जगह है। अब पुलिस वाले मुझे ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं, मैं खुद तो सरेंडर नहीं भी करूंगा तब भी वो मुझे आकर अरेस्ट कर लेंगे। प्लीज अब की बार तो मेरी बात मान लो, इसी वक्त जाकर सरेंडर हो जाओ। अब उस वसीम को तुमसे भी दुश्मनी है, वो तुम पर हमला न कर दे सोचकर मुझे भी डर लग रहा है। क्या ये इंसानियत है या प्यार?
वसीम खान के भाई का मर्डर मैंने किया है, इसी गन से। मुझे अरेस्ट कीजिए। हेलो वसीम भाई, आपके भाई के खूनी ने खुद को सरेंडर कर दिया। इंस्पेक्टर, इस चिरकुट ने मेरे भाई का मर्डर किया, इसने कहा और तुमने मान लिया। ये क्या मर्डर करेगा? ये खुद ही मान रहा है सर। ये देखिए, गन भी लेकर आया है। शिवाजी नगर में इस तरह के खिलौने कौड़ियों के भाव मिल जाते हैं। इस फील्ड में अपना नाम ऊंचा करने के लिए किसी और का किया हुआ खून मैंने किया कहकर सरेंडर करने वाले इसके जैसे लोग बहुत मिल जाएंगे। इसने मेरे भाई को नहीं मारा। नहीं सर, मैंने ही मर्डर किया है। ये चल जा साले। मैंने कहा ना, मेरे भाई को इसने नहीं मारा। पकड़ के ला रहे उस टकले को। चल बे चल। हाँ, ये डालूंगा। इस टकले ने मारा है मेरे भाई को। इसको मेरे आदमियों ने पकड़ा है। इसके खिलाफ केस दर्ज करो, अंदर ले जाकर पीटो साले को और तुम जाओ यहाँ से। ये झूठ बोल रहे हैं, सच में खून मैंने ही किया है सर। चुप बैठो। मैं कह रहा हूँ ना सर कि खून मैंने ही किया है। चल निकल। मर्डर करने के लिए ताकत चाहिए। बाहर जाकर किसी को मत कहना कि तूने मर्डर किया है, नहीं तो मेरे आदमी तुझे लुढ़का देंगे और तेरी लाश पे माला चढ़ा देंगे। चल निकल यहाँ से। लड़के, अगर दोबारा थाने में कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगा। तेरी टांगे तोड़कर हाथ में रख दूंगा। लेकिन सर, निकल। ये गंजा मेरा ही आदमी है, फिलहाल तो उसे छुड़वा नहीं सकता। 10-15 दिन संभाल लेना। जी भाई। बाद में उसको छुड़वा देगा। ठीक है भाई। गणेश, गन, आजा। चल। माँ, कहाँ है तू? माँ, क्या हुआ माँ? कुछ भी हो, तुझे इससे क्या? कहाँ मरकर पड़ा हुआ था तो अब तक? हम माँ बेटी जिंदा है या नहीं ये भी देखने नहीं आया। माँ, तू रो क्यों रही है माँ? बात क्या है माँ? क्या हुआ बता ना माँ। क्या यहाँ से? तेरी बहन स्वाति अभी तक घर नहीं आई है। ये तू क्या कह रही है माँ? सुबह उसे दुकान पर भेजा था मैंने, वो अभी तक नहीं आई। मैंने दुकान पर जाकर पूछा तो उन्होंने कहा नहीं आई है। कहाँ गई होगी, क्या हुआ होगा? माँ तू अंदर जा माँ, जाना माँ, अंदर जा माँ, जा। तू भी यार, अरे कद्दू नहीं मिला तो नींबू लेकर आना। मैडम आपका काम हो गया, आप गई नहीं अभी? ओह अच्छा, थैंक यू सो मच। नो टचिंग, ओनली एक्टिंग। बाय बाय। मैडम, मैंने सब्जेक्ट सुनाया था ना मैडम। सब्जेक्ट साले ठीक से क्लैप देना नहीं आता, अभी से डायरेक्टर बनेगा, ख्वाब देखा है। साले इतने ऐसे लोग रहेंगे ना तो फिल्म इंडस्ट्री के ऐसी तैसी हो जाएगी। सलाम वालेकुम वसीम खान। गणेश बेटा, देख लिया ना कैसे मैंने तेरे को धूल चटा दी है? मैंने तो चाट लिया, लेकिन अब तुझे धूल चटाने की बारी है। इस वक्त तेरी औरत मेरे कब्जे में है। ये ले बात कर उससे। कौन हो तुम? मुझे ऐसे क्यों बांध रखा है? आपका पति लाइन पर है, बात कीजिए। हेलो जी, पता नहीं ये कौन है, इसने मुझे जबरदस्ती यहाँ बांध रखा है। मेरी जान गौरी। कौन है ये? मुझे डर लग रहा है। गौरी,
इसको फोन दे रे। क्या हुआ, फट गई ना? ए गणेश, अगर उसका एक भी बाल बका हुआ तो मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। सेम टू यू। अच्छा तो फिर ठीक है। अरे गणेश बेटा, जब तू घर पहुंचेगा तब तेरी बहन को देखकर तुझे बहुत खुशी होगी। मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगा। बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगा। बस एक खेल खेलते हैं। ऐसा खेल? मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। बस एक खेल खेलेंगे। आजा आजा। मैं एक सवाल पूछूंगा, तुझे उसका जवाब देना है। एक सवाल। ये क्या है? ये क्या है? बोल बोल, ये क्या है? बोल बोल, ये क्या है? अन्नपूर्णा बहन, इसकी शादी होने वाली थी। रास्ता छोड़िए। स्वाति, मेरी बच्ची, मेरी तरफ देख। तेरी माँ तुझसे बात कर रही है स्वाति, देख। गणेश, देख तेरी बहन तुझे छोड़कर चली गई। स्वाति, देख तेरा भाई आया है, देख। उसे डांटना मत, उसका दिल टूट जाएगा। हमेशा यही कहती थी ना तू। देख देख, वो सामने खड़ा है। उठ स्वाति, उठ जा मेरी बच्ची। तेरी ऐसी हालत किसने कर दी मेरे बच्चे? मेरी बहन। स्वाति, देख तेरा भाई है। स्वाति देख रहा, तेरा भाई है। मुझसे बात कर रहा, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर रहा। स्वाति, मेरी वजह से ऐसा हुआ है, मेरी वजह से, मेरी वजह से हुआ है। मेरे फूल स्वाति छीन लिया। हे भगवान, आंखें खोल मेरी बच्ची, अपनी माँ से बात कर। स्वाति, हाँ हे भगवान। स्वाति, मेरी बहन। मेरी बहन की जिसने ऐसी हालत किया उसे नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। वसीम खान! ये वसीम खान क्या चीज है, पता चला ना तुझे? अगर तू मर्द होता तो मुझसे बदला लेता। मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया साले नामर्द? मैं मर्द हूँ कि नामर्द हूँ तो अपनी बहन से पूछ ले। मैं मर्द हूँ कि नामर्द हूँ, तेरी बहन से पूछ, वो तुझे बराबर बताएगी। वसीम, ये तेरी पत्नी मेरे कब्जे में है। तू उसे परमानेंट अपने पास रख ले, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अगर उसको बेचना भी चाहता है तो बेच दे। अपनी एक बीवी नहीं है, बहुत सारी बीवी है, बहुत सारी बीवी है। अपना तो यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है बेटा। और सुन, अब मैंने क्या किया बताऊं क्या तुझे? अरे तेरी आइटम को मेरे आदमी लोग पकड़कर मेरे पास लेकर आने वाले हैं। आ गए मेरे आदमी आ गए। मेरे भाई को मारा ना तूने, है? एक पार्सल तो मैं पहले भेज चुका हूँ, एक पार्सल और भिजवाता हूँ, इंतजार कर। वसीम, उसे हाथ भी मत लगा।
मैं वहां आ रहा हूँ। आजा आजा। एक को मारा और दो गया। छोड़ दे मुझे वसीम खान। आ गया। पहले इसका बहुत अच्छी तरह से मसाज करो, उसके बाद इसको बांध के कुएं में डाल दो। जाओ जाओ जल्दी करो, जाओ। ट्रिगर मत दबा, ट्रिगर मत दबा। गोली है, गोली इसके अंदर। देख देख, गोली। मैं छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। इसको तेरे आइटम को छोड़ देता हूँ। छोड़ दे। देख देख देख, देख मैंने इसको खोल दिया। जा 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 तू जा। जा मत, छोड़ दिया मैंने। गोली छोड़ दिया। I love you. ओए, आगे से यहाँ गाड़ी मत लगा, जाए यहाँ से। किसके कहने से मुझे जाने को कह रहे हैं? हाँ, साहब ने बोला है। कौन है तेरा साहब? आया बड़ा। हाँ, वहाँ देख। गणेशा, माँ, जिंदगी कितनी अजीब होती है ना। मैंने पढ़ाई इंजीनियरिंग की और बना क्या, एक पुलिस ऑफिसर। गन ने मेरी जिंदगी के साथ क्या क्या खेल नहीं खेला, फिर भी विद लाइसेंस मेरे हाथों में आ गई। हम जिंदगी में किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे हासिल करने का रास्ता हमेशा सही हो। गलत रास्ता चुनकर ट्रिगर दबाने से पहले एक बार सोचकर जरूर देखना ब्रदर।